ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इंद्रा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह एकादशी श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष के दौरान आती है। इस एकादशी का व्रत करने से पितरों को मोक्ष मिलता है, इसलिए इसे मोक्षदायिनी एकादशी भी कहते हैं। पितृपक्ष की में आने की वजह से इसे पितृपक्ष एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इंद्रा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का पूजन किया जाता है। इंद्रा एकादशी को लेकर शास्त्रों में बताया गया है कि इस एकादशी के प्रभाव से उन पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है जिन्हें यमराज का दंड भुगतना पड़ रहा है। इस व्रत को कर व्यक्ति इसके पुण्य को अगर अपने पितरों को दान करते हैं तो इससे पितरों को यमलोक की यातना से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप पितृपक्ष में मृत पितरों का श्राद्ध तर्पण या पिंडदान नहीं कर पाए हैं तो इंद्रा एकादशी का व्रत और पूजन अवश्य करें। इस एकादशी व्रत के कारण पितर नरक से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग को चले जाते हैं। यही कारण है कि इस एकादशी को पितरों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इंद्रा एकादशी की कथा के अनुसार राजा इंद्रसेन ने अपने माता पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति दिलाने के लिए इस एकादशी का व्रत किया था। इसलिए यह एकादशी पितरों की कृपा प्राप्त करने और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी बहुत खास महत्व रखती है। इस बार इंद्रा एकादशी का व्रत 21 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है और एकादशी तिथि भी भगवान विष्णु मां लक्ष्मी को समर्पित होती है। इसलिए पितृपक्ष की इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार देवों को मनाने से पहले पितरों को मनाना अति आवश्यक है। पितरों की कृपा के साथ ही समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिल जाता है। पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए श्राद्ध तर्पण पिंडदान करने के साथ ही दीपदान करने का भी विशेष महत्व होता है। दोस्तों, पितरों के नाम से दीपक जलाना ही दीपदान कहा जाता है। शास्त्रों में एक ऐसी चीज के बारे में बताया गया है जिसे अगर पितरों के नाम से जलाए गए दीपक में डाल दिया जाए तो इससे पितृदेव भगवान विष्णु मां लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी और पितरों की कृपा से सारे काम बनते चले जाते हैं। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। जब किस्मत का साथ मिलता है तो मेहनत के अनुसार परिणाम भी प्राप्त होता है और जीवन में खुशियां आती हैं। पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से पितृ दोष दूर हो जाता है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, पितरों के नाम से दीपक आपको संध्या काल के बाद जलाना है। जब सूर्यास्त हो जाए, हल्की रात शुरू हो जाए, अंधेरा होने लगे, तब आपको दीपक जलाना है। आप रात्रि में किसी भी समय पितरों के नाम से दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के लिए दोस्तों सबसे पहले स्नान का स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आपने दिन में स्नान किया है तो आप रात्रि में अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धो लें और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप एक दीपक लें। इसके लिए आप मिट्टी का दीपक लें या फिर आटे का दीपक लें। अगर आटे का दीपक ले रहे हैं तो साफ जल से आटा मलें और आटे में नमक नहीं होना चाहिए। दीपक लेने के बाद दोस्तों अब आप इसमें एक बाती लगाएं। आपको इस दीपक में लंबी वाली बाती लगानी है। ध्यान रखें, पितरों के दीपक में कभी भी गोल बाती नहीं लगाई जाती। गोल बाती देवी देवताओं के पूजन में लगानी चाहिए। जैसे आप शिव जी, माँ पार्वती जी के लिए दीपक जला रहे हैं, सीता राम जी भगवान जी, राधा कृष्ण जी भगवान जी, या फिर लड्डू गोपाल के लिए, माता रानी के लिए दीपक जला रहे हैं तो आपको उसमें गोल बाती लगानी चाहिए। लेकिन पितरों के दीपक में कभी भी गोल बाती ना लगाएं। लंबी बाती जिसे लिटाकर लगाया जाता है दीपक में, वह बाती आपको लगानी है। इस तरह की आप बाती बना लें। आप रुई की बाती बनाएं
और इस बाती को दीपक में रखकर आपको इस दीपक में शुद्ध घी भरना है। अगर शुद्ध घी ना हो तो आप इसमें सरसों का तेल भरें। दोस्तों, शुद्ध घी या फिर सरसों के तेल का ही दीपक आपको जलाना है, अन्य किसी घी तेल के दीपक ना जलाएं। अब दोस्तों, आपको इस दीपक में 1 चुटकी कुमकुम मिला देनी है और इसमें आपको थोड़े से काले तिल भी डालने हैं। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु जी से हुई है। तिल उनके पसीने से बना है। मान्यता है पितरों के दीपक में तिल डालने से पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तिल भगवान विष्णु का अहम हिस्सा है, इसलिए श्राद्ध कार्य में तिल का होना बहुत जरूरी है। तिल यम देवता को भी समर्पित होता है, इसलिए पितरों के दीपक में जब तिल डाला जाता है तो इससे भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी के साथ ही यम देवता की भी कृपा प्राप्त होती है और पितरों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। पितरों के नाम के इस दीपक को पितरों की तस्वीर के सामने रखकर जलाना चाहिए। आपके घर में आपके पितरों की तस्वीर है, अगर वह दक्षिण दिशा में लगी हुई है तो इस दीपक को आप पितरों की तस्वीर के सामने रखकर जलाएं। नहीं तो आप अपने पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा की तरफ रख दें। अपने मंदिर के पास एक साफ चौकी या एक कपड़ा बिछाएं और उस पर पितरों की तस्वीर रखें। पितरों की तस्वीर आपको ऐसी रखनी है कि तस्वीर दक्षिण दिशा की तरफ हो और जब आप दीपक जलाएं तो आपका मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में पितृ लोक है। पितरों का वास दक्षिण दिशा में ही माना जाता है। पितरों की तस्वीर रखने के बाद तस्वीर के सामने आप इस दीपक को रखकर जला दें और साथ में एक सुगंधित धूप बत्ती भी अवश्य जलाएं। ध्यान रखें, अगरबत्ती ना जलाएं। अगरबत्ती तांत्रिक पूजन में भूत प्रेत के लिए जलाई जाती है और पितृ देव होते हैं, इसलिए उनके लिए हमेशा धूप बत्ती ही जलानी चाहिए। अगर आपके घर में आपके पितरों की तस्वीर ना हो तो आप इस दीपक को अपने मंदिर में भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी के सामने रखकर जलाएं, लेकिन दीपक इसी प्रकार रखें कि दीपक की जो लौ है वह दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। दीपक जलाने के पश्चात आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, क्योंकि शास्त्रों में भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी को ही पितृदेव कहा गया है। पितरों के नाम से श्राद्ध तर्पण किया जाता है या दीपदान किया जाता है या भोजन इत्यादि का दान किया जाता है, वह सभी भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी को ही समर्पित किया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी के जरिए ही यह सभी चीज हमारे पितरों तक पहुंचती हैं। आपके कोई प्रिय परिजन हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, दीपक जलाने के बाद आप उनका भी ध्यान करें और भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि वह आपके पितरों की आत्मा को शांति दें। आप अपने उन पितरों का नाम लेकर उनकी आत्मा की शांति और तृप्ति की प्रार्थना करें। भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी और अपने पितरों को प्रणाम कर जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों भूल चूक की क्षमा मांगे। इस तरह दीपक जलाने के पश्चात दोस्तों, अब आप सबसे पहले भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। इसके पश्चात आप पितरों के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः। आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। दोस्तों, इस तरह पूजन करने से भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी के साथ ही पितरों की कृपा प्राप्त होती है। पितरों के रास्ते में अंधेरा नहीं रहता और प्रकाश भर जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। इससे पितृदोष भी दूर होता है और सारे काम बनते चले जाते हैं। कुछ लोग अपने घर में अपने पितरों के नाम से दीपक जलाने से डरते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि इससे पितृ घर में आकर कष्ट पहुंचाएंगे, तो आप ऐसा भूलकर भी ना सोचें। पितृ हमारे परिजन ही हैं जो इस समय भगवान के पास चले गए हैं। वह कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते।
आप अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करेंगे, उनके नाम से दान करेंगे, जल चढ़ाएंगे, दीप दान करेंगे, तो इससे आपके पितर आपसे प्रसन्न ही होंगे और आपके कष्टों को दूर करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके घर में कोई इस बात पर आपत्ति जताता है तो आप पितरों का यह दीपक पीपल वृक्ष के नीचे रखकर भी जला सकते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे भी आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही इस दीपक को रखना है। लेकिन ध्यान रखें, रविवार के दिन आप पीपल वृक्ष के नीचे यह दीपक ना रखें, और अगर पीपल के नीचे दीपक रख रहे हैं तो संध्या काल के लगभग 1.5 घंटा बाद तक ही आपको यह दीपक जलाना है। देर रात में यह दीपक पीपल वृक्ष के नीचे ना रखें। दोस्तों, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में बताया हुआ यह आसान सा उपाय अवश्य ही करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वह भी इससे लाभ प्राप्त कर सके। और हमारी और भी यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।